बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शैला तबस्सुम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम तेज़ी से फैलती हुई वबा कोरोना वायरस के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। इस मर्ज़ से एहतियात और ख़ुराक के ज़रिए कैसे बचा जा सकता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि मेरा और आपका साथ इसी तरह बरकरार रहे। कोरोना वायरस ने लोगों को इस हद तक खौफज़दा कर दिया है कि अगर किसी के बीमार हो जाने का सुन लें तो करीबी अजीज़ रिश्तेदार खैर आफियत के लिए सिर्फ कॉल करने पर ही इक्तफ़ा करते हैं, जब कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए लफ्ज़ अयादत तो महज एक ख्वाब ही बनकर रह गया है। अगरचा कोविड-19 की वैक्सीन मुतारिफ़ हो चुकी है, लेकिन ताहाल वो हर एक के दस्तरस में नहीं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि बग़ैर वैक्सीन या किसी किस्म के इलाज के जो अफराद सेहतियाब हुए वो कैसे हुए, तो इस बात का इन्हिसार मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़त पर है। और किसी भी बीमारी के दौरान मुदाफ़ती निज़ाम तब ही मजबूत होगा जब सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने के साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाएगी। कोरोना वायरस जब एक बार जिस्म में दाखिल हो जाए तो ऐसा कोई तरीका कार नहीं कि इसे हलाक किया जा सके। हाँ, अलबत्ता जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम इससे लड़ने और इसे ख़त्म करने की सकत ज़रूर रखता है, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी। कि हम इससे बेशतर अफराद सेहत बख्श ग़िज़ा की अहमियत से ही लाइल्म हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद को कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त का सामना करना पड़ रहा है। बिलख़ुसूस विटामिन डी की कमी से वायरल और सांस की नाली के इन्फेक्शंस के इम्कानात बढ़ जाते हैं। विटामिन डी जिस्म में एक ऐसा प्रोटीन बनाने का अमल अंजाम देता है जिसकी मौजूदगी वबा फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया को फलने फूलने का मौका ही नहीं देती। अलावा अज़ें विटामिन डी खून की सफ़ेद खलियात की मिक़दार मतवाज़न रखने के साथ इनके अफ़ाल में ऐसी मुस्बत तब्दीलियाँ भी लाता है जो मुदाफ़ती निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। वैसे तो जिस्म में विटामिन डी की कमी सूरज की रोशनी के ज़रिए दूर की जा सकती है, मगर इस कमी को सेहत बख्श ग़िज़ाओं के ज़रिए भी पूरा किया जा सकता है। विटामिन डी के हसूल के लिए पनीर और अंडों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इसी तरह ग़िज़ाओं के अज्जा की तरतीब में रद्दोबदल और खानों के मुख्तलिफ़ ज़ायक़ों के ज़रिए भी विटामिन D2 और विटामिन D3 की कमी पूरी करके क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़ा मुमकिन है। चर्बी वाली मछली और फ़ॉर्टिफ़ाइड मिल्क भी विटामिन डी के हसूल के बेहतरीन माख़ज़ है। कोरोना वायरस की वबा फैलते ही सोशल मीडिया पर ताइयों ने कई देसी और घरेलू टोटके शेयर करना शुरू कर दिए। किसी ने प्याज तो किसी ने लहसुन, अदरक और नीम के पत्तों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। बिलाशुबा ये तमाम अज्जा इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन इस मर्ज़ से सिर्फ ऐसी ग़िज़ा ही तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकती है जिनमें वो तमाम ज़रूरी अज्जा शामिल हों जो क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत करते हैं। तिब्बी माहिरीन ये बात तस्लीम करती हैं कि नाक़िस और ग़िज़ाई हरारों की कलील मिक़दार पर मुश्तमिल ग़िज़ा जिस्म के मुतअद्दी अमराज़ से लड़ने की सलाहियत कम कर देती है। कोरोना वायरस एक मुतअद्दी मर्ज़ है जिससे बचाव मुदाफ़ती निज़ाम के बेहतर और फ़ाल होने पर मुनहसर है। इसलिए हर वो ग़िज़ा जो मुदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत फ़राहम ना करे, तंदुरुस्त होने में ताख़ीर का बाइस बनती है। तहक़ीक़ से साबित हो चुका है कि जिस्म में अहम विटामिन और मादनी अनासिर की कमी कोरोना वायरस और दीगर मुतअद्दी अमराज़ से हलाकत के इम्कानात को बढ़ा देती है, जबकि मयारी और सेहत बख्श ग़िज़ाएँ जिस्मानी और ज़हनी सेहत बहाल रखने के साथ बीमार पड़ जाने की सूरत में जल्द सेहतियाबी का बाइस भी बनती है। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी ग़िज़ाओं में कुदरती और नामियाती अज्जा की मौजूदगी भी नागुज़ीर है। ये अज्जा ताज़ा फलों, सब्ज़ियों, कम चर्बी वाले गोश्त और बग़ैर छने आटे में पाए जाते हैं। विटामिन के का इस्तेमाल तमाम जिस्मानी अज़्ज़ा की कारकर्दगी पर मुस्बत असरात मरतब करता है। ये पालक, हरी पत्तों वाली सब्ज़ियों और कीवी में वाफ़िर मिक़दार में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों और दिल के लिए अज़हद मुफीद है, तो खून में मौजूद कैल्शियम की मिक़दार मतवाज़न रखने के साथ बारीक रगों में खून और कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है। गाजर और खुबानी में बेटा कैरोटीन ज़ायद मिक़दार में पाया जाता है, जो कुदरती तौर पर जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, और ये जुज़ भी मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
بیٹا کیروٹین شکرقندی، آم، پالک اور میٹھے کدو میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح وٹامن سی کا استعمال بھی قوت مدافعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ گریپ فروٹ، کیوی، اسٹرابیری، لیمو، شملہ اور سبز مرچ وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ آٹے کی بھوسی، چنے اور دہی میں بھی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اکثیر ہے۔ مدافعتی نظام کی مضبوطی کے لیے پروٹین کا تو کوئی ثانی ہی نہیں، اور یہ پروٹین نباتاتی ذرائع یعنی مچھلی، مرغی، گائے کے گوشت، دودھ، دہی، انڈوں، گریوں، بیجوں اور دالوں سے بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پھلوں میں کیلے کا استعمال خاصا مفید ہے۔ اگر ان غذاؤں کو اپنے روزمرہ کے غذائی شیڈول میں شامل کرنے کے ساتھ ناقص، غیر معیاری، کم غذائیت والی خوراک اور بازاری کھانوں کے استعمال سے بھی اجتناب برتا جائے تو کووڈ-19 کے ساتھ متعدی امراض اور دیگر وائرسز سے تحفظ ممکن ہے۔